Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आपकी खुशियां होती हैं उन खुशियों के चक्कर में कई बार आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। अक्सर हम में से हर कोई इंसान ये चाहता है कि मेरा अच्छा घर हो, अच्छी प्रॉपर्टी हो, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 10 माला, एक फार्म हाउस हो, एक फ्लैट हो। हर कोई इंसान इन सब चीज़ों को चाहता है और जीवन में इंसान का गोल भी यही होता है कि चलो काम धंधा तो कर रहे हैं, नौकरी तो चल रही है, सैलरी आ रही है, बिजनेस से पैसा आ रहा है, तो चलो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टी आ गई है तो चलो बना लेते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के चक्कर में आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो आपकी इनकम है वो हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी के बनाने के चक्कर में जो भी आपकी इनकम आ रही है उन सब चीज़ों का लॉस हो जाए। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो जो आपका गेन है उसका लॉस हो जाता है। अब वो गेन जॉब के थ्रू आ रहा है, बिजनेस के थ्रू आ रहा है, कंसल्टेशन के थ्रू आ रहा है या किसी भी चीज़ के थ्रू आ रहा है, उस गेन का लॉस हो जाता है। और कई बार तो ऐसा लॉस होता है कि आपकी जो डेली की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें भी बंद हो जाती हैं। अब डेली की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। डेली की चीज़ों में बच्चे की स्कूल की फ़ीस आ गई, घर का खर्चा आ गया, कपड़ा लत्ता आ गया, और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है छोटी मोटी इधर उधर डेली की चीज़ों में, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कई बार ये देखा गया है कि डेली की चीज़ें भी हमारी स्टक हो जाती हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में। और ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है कि जब आपकी इनकम लिमिटेड हो। अगर आपकी इनकम लिमिटेड है और उसी इनकम को अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, ये चीज़ें आगे आप फेस करेंगे कि जीवन का जो चक्र है वो थम गया। मतलब जो पैसा डेली के काम में यूज आ रहा था वही पैसा आपने प्रॉपर्टी में लगा दिया और उसके चक्कर में ना तो अब इनकम आ रही है, और इनकम आ रही है तो प्रॉपर्टी में जा रही है। मान लो कि आपने कोई फ्लैट बाई किया है और उसकी तमाम किस्तें बनी हुई हैं, अब जो भी पैसा आ रहा है किस्तों में जा रहा है। और बिज़नेस कई बार ऊपर भी होता है, कई बार नीचे भी हो जाता है, बिज़नेस में डाउनफॉल्स भी आते हैं। और उसके चक्कर में क्या है, यहाँ से तो इनकम घटी, साथ में जो पैसा था वो आप EMI में एवरी मंथ पे कर रहे हैं। या जहाँ से आपकी सैलरी आ रही थी, मान लेते हैं कि सैलरी आनी बंद हो गई, जॉब आपकी छूट गई, कंपनी बंद हो गई, या कोई ऐसा कारण हुआ जिसके चक्कर में जो सैलरी है बंद हो गई, तो जो पैसा आपने दिया हुआ है वो जो पैसा है वो आगे चल के कहीं फंस सकता है। तो उसके चक्कर में और जो आपकी सेविंग्स हैं, जो भी आपने और जो सेविंग्स कर रखी हैं, उन सब चीज़ों को भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। 4th हाउस को प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है, 11th हाउस को इनकम के लिए देखा जाता है। अब 4th हाउस जो है वो 11th हाउस से 6th अवे है, यानी आपकी इनकम जो है उसका एनिमी आपका 4th हाउस है। आपका जो सुख है, आप जिसको सुख मानते हैं, वही सुख आपका इनकम है, यानी इनकम का जो घर है जहां से आपकी इनकम आ रही है, उस इनकम के हाउस का ये एनिमी हाउस है आपका 4th हाउस। तो आगे से आप ये ध्यान रखना, जिस चीज से भी आप सुखी होते हैं, चाहे वो गाड़ी है, घर है, कपड़ा है, लत्ता है, बंगला है, जो भी चीज है, जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि इंसान जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो अपने सुख के लिए करता है, सुख की चीज़ों के लिए करता है। यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए थोड़ी सी आवाज़ बीच बीच में आएगी। तो सुख की चीज़ों के लिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी जो अर्निंग है वो बर्बाद जा रही है, जो भी पैसा है वो बर्बाद जा रहा है, जो भी सोर्सेज हैं वो बर्बाद जा रहा है। और आगे चल के कई बार ये होता है कि आपको कर्जा भी लेना पड़ता है, यानी अपनी इनकम से तो आप गए, साथ में आपको कर्जा भी लेना पड़ गया। तो 4th हाउस 11th हाउस से 6th अवे है। तो कई बार ये देखा गया है कि जब भी इंसान अपने सुख को बनाने की कोशिश करता है, अपने घर को बनाने की कोशिश करता है, तो वो कर्जे में आ जाता है और उसके चक्कर में जो उसकी इनकम है वो भी बर्बाद हो जाती है। तो आगे से अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं,
घर परचेज करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो पहले आप ये देख लें कि कहीं उसके चक्कर में जो भी आपके सोर्सेज हैं, जो पैसा आपकी डेली की लाइफ के लिए काम आता है, कहीं वो पैसा आपका अलग जगह प्रॉपर्टी में लग गया तो आप अपनी डेली की लाइफ को कैसे चला पाओगे, डेली के सर्कल को कैसे चला पाओगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी अटक सकती हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हमें आगे चल के बहुत भारी पड़ जाती है, हमारी इनकम का लॉस भी होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे बर्थ चार्ट के योग के बारे में या ऐसी स्थिति के बारे में, अगर आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा है उसके बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।